नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। पंचायत चुनाव अब अपने समापन की ओर है। ऐसे में आपको बता दें कि 10वें चरण का मतदान जो है वो 8 दिसंबर को होना है और उसकी मतगणना जो है 10 दिसंबर को होगी। उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि जो है वो दमखम से लगे हुए हैं और जनता के पास जाकर वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में सिमरी प्रखंड के सरिहायर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी आरती देवी प्रतिनिधि कमलबास ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप भी सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 2 चरणों का मतदान होना अभी बाकी है। हम बात कर ले बक्सर जिले की तो सिमरी प्रखंड में अभी हम मौजूद है, जहां पर 10वें चरण में मतदान होने हैं। मतदान की तिथि 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है तथा मतगणना की जो तिथि है वह 10 दिसंबर को निर्धारित है। यानी यूँ कह ले कि 10 दिसंबर को पंचायत के भाग्य का फैसला सिमरी प्रखंड में आ जाएगा। करने के लिए मौजूद है कमलबास ठाकुर जी, जिनकी पुत्रवधू हैं, जो कि इस बार सहिहार पंचायत से मुखिया पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो सीधे उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले कमलबास जी, आपका चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है और EVM में आपका क्रम संख्या कितना? ये कलम द्वात है, 3 नंबर पर है। 3 नंबर। हाँ। अब आते हैं पंचायत को लेकर के जो समस्याएं हैं या जो जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर समस्याओं की बात कर लें, अगर एक एक करके हम बात कर लें, तो सबसे पहले हम सड़क की बात करते हैं। पंचायत में जो सड़क की क्या स्थिति रही? सड़क अभी मुखिया बना न पौले और झूठों के मुद्दा बनौले बड़े, वो काम भी ना हो पाइल और सरकारी फंड के दुरुपयोग भी कर रहा बड़े। कहाँ पर? नारायणपुर नेटुआ नट डेरा से नारायणपुर तक जौन पथ बा ओकरा में कुछ काम ना हो पावल। अभी झूठों का मुद्दा बना के चुनाव खातिर अपन पैसा वैसा के दुरुपयोग कर रहा बड़े। अच्छा, अब अगर नल जल योजना, जो कि एक मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना रही थी, उसकी पंचायत में क्या स्थिति रही? हमने देखा पानी टंकी तो लगी हुई ना कोई नल जल चल नहीं रहा है। एक ठो 11 नंबर में चल रहा है, उसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा पंचायत में सब बंद पड़ा हुआ है। अभी मैंने व्यवस्थित नहीं है, हर घर में नल जल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले। स्वास्थ्य में एजा आज तक कोनो तले ना खुलल, आज तक ना खुलल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ताला नहीं खुला ना, आज तक ताला नहीं खुला। तो जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा कोई पहल की गई इसमें? ना कोई पहल नहीं किया गया। अच्छा, अब अगर सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें, सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो सरकार के द्वारा दी जा रही वैसी योजनाएं होती हैं जो कि गरीब लोगों के जो योग्य होते हैं उनके लिए योजनाएं लाते हैं, जैसे कि राशन हो गया, आवास हो गया, पेंशन हो गया। उनकी क्या स्थिति रही इस बार पंचायत? उचित आदमी को कुछ भी नहीं मिल पाया, जो मिलने के हकदार हो उनको मिल नहीं पाया। यही व्यवस्था है पंचायत की। मतलब जो योग्य थे उनको नहीं ना, जो योग्य हैं मिलने योग्य हैं उनको नहीं मिल पाया। अच्छा, आवास योजना में ऐसा देखा जाता है कि पंचायत में जो है भ्रष्टाचार आवास योजना में हावी रहता है और एक जो आवास योजना के लाभार्थी होते हैं उनसे 10,000, 20,000 या यहाँ तक यूँ कह ले कि 30,000 तक की लूट की जाती है। तो सहिहार पंचायत की क्या स्थिति रही? सहिहार पंचायत की भी यही स्थिति है। यहाँ भी लोग बता रहा है कि पैसा लिया जा रहा है, नहीं देने पर नहीं हो रहा है। या शौचालय एक जो होता है गांव में, उसके लिए भी सरकार द्वारा फंड दिया जाता है और उसके लिए जो फंड दिया जाता है क्या उसमें भी लूट? उसमें 10,000 रुपया उन लोगों को दिया जाता है, शौचालय वाले को 2,000 रुपया नहीं दिया जाता है। 10,000 दिया था, 2,000 कहाँ जाता है? 2,000 ले लेता है, लोग अपने गलत करता है, कमीशन लेता है। मतलब ये कह ले कि पंचायत में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। अब आते हैं आपके मुद्दों को लेकर के। आप इस बार पंचायत में, आपकी पुत्रवधू हैं आरती देवी जी इस बार चुनावी मैदान में हैं, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर के पंचायत चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं? पहला हमारा मुद्दा है कि दलित शोषित बैकवर्ड पर कोई अत्याचार नहीं कर पाए, पहला मुद्दा ही है हमारा। दूसरा मुद्दा है कि सिवानों पर सड़क की गाड़ी आने जाने की व्यवस्था की जाए, नली गली की व्यवस्था की जाए, पानी का निकास किया जाए। बहुत से जगह में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, जब पानी बाहर कहाँ जाएगा। बहुत लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है पानी निकालने के लिए, पानी निकासी के लिए।
एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है पंचायत में युवाओं की, अगर हम बात कर लें, क्योंकि सरकार भी युवाओं की बात करती है, यहाँ तक कि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि यह युवाओं की सरकार है और युवाओं पर खासा ध्यान रहता है। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा यह घोषणा की गई कि पंचायत चुनाव में, अगर पंचायत चुनाव के बाद हर पंचायत में एक स्टेडियम होगा, तो सहिहार पंचायत में क्या वैसा कोई ग्राउंड था, और अगर ग्राउंड है तो उसकी क्या स्थिति? न ग्राउंड है न कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, आज तक नहीं हुआ। तो क्या जनता अगर आपको चुनती है तो इसमें कुछ हम कार्य इसकी व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र? हाँ, खेलकूद के मैदान की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, घोषणा पत्र की आपने बात कही, तो घोषणा पत्र में अन्य जो मुख्य मुद्दे हैं, अन्य जो मुख्य बातें हैं, वह कौन कौन सी? मुख्य मुद्दा हमारा है कि जितना राशन कार्ड जो मैंने लाभार्थी मैंने लेने योग्य हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारा मुद्दा ये भी है कि उन लोगों को मैंने राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, अन्य जो बातें थी, जैसे कि आपने लिखा है कि उसमें 24 घंटे जो है वो एम्बुलेंस की सेवा हाँ कराई जाएगी। और रोजगार गारंटी, तो रोजगार किस प्रकार से किया जाएगा? रोजगार वही जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। जो इसके योग्य होंगे उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर के भी आपने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र जो तैयार किया है उसमें आपने लिखा है कि जो मुख्य कंप्यूटर शिक्षा है वह प्रदान की जाएगी। जी, ऐसी व्यवस्था हमारे जीतने के बाद हमारे पंचायत में की जाएगी। कंप्यूटर की शिक्षा फ्री व्यवस्था की जाएगी बच्चियों के लिए। और ये अन्य जो बातें थी, जैसे कि बीपीएल को जोड़ने की या वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, इसके बारे में? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन या बीपीएल में जोड़ने का जिसका अभी तक आज तक जुट नहीं पाया है, हम प्रयास करेंगे कि वो जुट जाए। एक जो मुख्य जो घोषणा पत्र में बात निकल करके आई कि आपने लिखा है कि प्रत्येक सप्ताह जो पंचायत में है वो अलग अलग जगह पर जनता दरबार लगाना। जी हाँ, आज तक कोई मुखिया ऐसा नहीं किया है। हमारे कार्यकाल में, हमारे प्रतिनिधित्व में ऐसा होगा। गांव के अलग अलग जगह में हर सप्ताह जनता दरबार लगाया जाएगा। तो इस जनता दरबार का क्या योजना रहेगी आगे की? ये जनता दरबार किस लिए लगाया जाएगा, इसके बारे में? लोगों की समस्या सुनी जाएगी, विकास के मुद्दे पर बात तो होगी, और जितना आपसी विवाद है उसका निपटारा भी किया जाएगा। विवाद को निपटारा करने के लिए एक आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अब जो है वो बहुत कम दिन बचे हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। कल जो है चुनाव प्रचार जो थम जाएगा, तो अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या मिजाज है? जनता का मिजाज हमारे प्रति बहुत अच्छा है। चूँकि सिवान का रोड हमारे लिए प्रथम ये सब मुद्दा है। यहाँ जो कीचड़ है जादव डेरा में, ये कीचड़ को निजात दिलाना भी हमारा काम है, और जितना मैंने गंदगी है ये सब पंचायत से दूर करना है। एक चीज़ और देखी गई, बक्सर ज़िले में अभी तक जितने भी प्रखंड या जितने भी पंचायतों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं, अगर रिज़ल्ट की बात कर ले, परिणाम की बात कर ले, तो वहाँ पर जनता ने 80%, 90%, या यूँ कह लें कि बरहमपुर जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जहाँ पर मतगणना और मतदान तथा मतगणना संपन्न हुई है, वहाँ पर 100% जो है वो जनता ने बदलाव किया है। यानी कि जितने भी पुराने जो निवर्तमान जो थे वो अब भूतपूर्व हो गए हैं। तो क्या लगता है कि सहिहार पंचायत में भी वो जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है वो ट्रेंड यहाँ भी कायम एकदम 100% यही चलता रहेगा, यही ट्रेंड परिवर्तन होगा? परिवर्तन बिल्कुल होगा। जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति हम 100% आश्वस्त है। जनता की जीत होगी? जनता की जीत होगी, हमारी जीत थोड़ी होगी, जनता की जीत होगी। हाँ, दलित की जीत होगी, बैकवर्ड की जीत होगी, मैंने हर नागरिक की जीत होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सहिहार पंचायत के कमलबास ठाकुर जी, जिनके पुत्र वधू हैं आरती देवी, वो इस बार पंचायती चुनाव में हैं। कमलबास ठाकुर जी ने अपनी बातें बेबाक तरीके से रखी हैं, तथा इन्होंने बताया है कि जो सड़क का जो मुख्य मुद्दा एक है, वह अगर जनता इन्हें चुनती है तो उसका निपटारा होगा, तथा हर प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग स्थानों पर जो जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता अगर इन्हें अपने पक्ष में मतदान करती है और अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो। सहयोगी दिनेश के साथ सुमित पांडे, DTV भारत, बक्सर। देखिए, कहे का मतलब हमारा
2006 में हमारा 250 है कलकत्ता पुलिस की टायर जमीन रजिस्ट्री करी स्कूल के नाम से। आज तक से जितना मुखिया बनल कोनो काम ना कर आ ना स्कूल के उद्घाटन हो वही तरी काम कोनो काम ना भइल अभी तक। अभी 6 में रजिस्ट्री भइल बा 3 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री भइल बा। ये समझ पातन कि एकर राख करी सुधार करी जितना भी मुखिया बनल है कोनो काम ना कइले। आज तक स्कूल की जमीन रजिस्ट्री हो गई ना कोई कुछ कौन काम का मुखिया बने